हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर गौतम बुद्ध का जन्म का बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह हमें पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगर हम गौतम बुद्ध के पिता का नाम का बात करें तो शुद्धोधन था। यह भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और इनके माता का नाम महामाया था। इनकी माता जो महामाया थी वो प्रसव के दौरान, यानी जिस समय गौतम बुद्ध जन्म ले रहे थे वे समय उसी दौरान ये उनकी माता का देहांत हो जाता है। इनकी अगर पत्नी का नाम का बात किया जाए तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और उसका एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और उनके माता का नाम महामाया, जो कि प्रसव के दौरान ही जिस समय, यानी कहने का मतलब गौतम बुद्ध को जन्म देते ही इनकी माता जो महामाया थी उनका देहांत हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। अगर हम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का बात करें तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो हमें पता होना चाहिए क्या, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका लालन पालन, यानी अभी हमने बताया क्या कि गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो गौतम बुद्ध को जन्म देते ही वो मर गई थी। उसके बाद इसका लालन पालन का जो जिम्मेवारी आया उनकी मौसी, यानी उनकी माता की छोटी बहन जिसका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने किया था। यानी गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। अगर हम गौतम बुद्ध के वंश का बात करें तो शाक्य वंश था। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और शाक्य वंश के होने के कारण ही इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगर गौतम बुद्ध के वर्ण की बात की जाए तो ये क्षत्रिय वर्ण के थे, तथा गोत्र का बात किया जाए तो गौतम गोत्र के थे। और गौतम गोत्र के होने के कारण ही इसे गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। अगर गौतम बुद्ध के गृह त्याग की बात की जाए तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध गृह त्याग कब किए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। और यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए क्या, महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। अगला पॉइंट की अगर बात की जाए तो ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया, कौन सी जगह पे हुआ था, तो बोध गया में, और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में कौन सी जगह, बोध गया, और कौन सी नदी, तो निरंजना नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे, तो वो भी पता होना चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सा महीना, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह घटना सम्बोधि या निर्वाण कहलाता है। कौन सी घटना, तो ज्ञान प्राप्ति का घटना। गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उस घटना को या तो सम्बोधि या निर्वाण कहा जाता है। यह भी पता होना चाहिए। अगला अगर उनका प्रथम उपदेश का बात किया जाए तो गौतम बुद्ध सबसे पहला उपदेश जो दिए थे वो कौन सी जगह पे दिए थे, तो सारनाथ में। और कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और पाली भाषा में दिए थे। और यह घटना
धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। कौन सी घटना? तो जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दी है ना, यही घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का घोड़ा, गौतम बुद्ध के पास एक घोड़ा भी था जिनका नाम छंदव था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम छंदव और सारथी का नाम चांद था। ठीक है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम छंदव और उनके सारथी का नाम चांद। अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कहां पर? तो कुशीनगर। ये कुशीनगर है कहां पे? तो उत्तर प्रदेश, वहीं हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, कब? तो 483 ईसा पूर्व में। कहां पे? तो कुशीनगर। और ये कुशीनगर है कहां? तो यूपी, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है। अगला अगर गौतम बुद्ध के पिता का नाम का बात किया जाए तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन और गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया, जो कि गौतम बुद्ध को जन्म देते ही मर गई थी। इनकी अगर पत्नी का नाम का बात किया जाए तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनका एक बेटा था जिनका नाम राहुल था। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम का बात किया जाए तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी लालन पालन की अगर बात की जाए तो इनके लालन पालन भी माता प्रजापति गौतमी ने की थी। बुद्ध की अगर वंश की बात की जाए तो बुद्ध शाक्य वंश के थे और वर्ण का बात किया जाए तो वे क्षत्रिय वर्ण के थे। और उनका गौतम बुद्ध का अगर गोत्र की बात की जाए तो गौतम गोत्र के थे। ठीक है, गृहत्याग में हमने क्या देखा कि 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृहत्याग किया और यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ज्ञान की प्राप्ति में हमने देखा क्या कि गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस घटना को संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। अगर प्रथम उपदेश की बात की जाए तो गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश को सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे और यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, यानी यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगर गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम का बात किया जाए तो छंदव था और उनके साथी जो थे उनका नाम चांद था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हुई थी। और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सबों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।